सुपरमैन एंड लोइस का 11th एपिसोड रिलीज हो गया है। और जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो मैंने अपना सिर फोड़ा। पहले तो मैंने कहा ये क्या बता रहे हैं ये लोग, क्योंकि इस सीरियल की जो शुरुआत हुई थी, इस एपिसोड की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी सुपरमैन के पुराने टाइम से, जब उसे अपनी पावर मिलती है और उसे जो अपनी गुफा मिलती है जहाँ पे उसको पता है, उसकी पावर्स का पता चलता है। उसको पता चलता है कि ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ द अर्थ। अपनी माँ से मिलता है, लोइस लेन से मिलता है, मेट्रोपोलिस जाता है। वो मेट्रोपोलिस जाता है, वहाँ पर जाकर वो डेली प्लैनेट में जॉब के लिए अप्लाई करता है। वहीं उसको लुइस लेन मिलती है। तो मुझे लगा कि ये सब तो वही घिसी पिटी स्टोरी बता रहा है जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं, जिसके बारे में मुझे कई मूवीज़ में, कई दूसरे टीवी सीरियलों में देख चुका हूँ। और सच बताऊँ तो अब तक मुझे ये जो सुपरमैन एंड लोइस का सीरियल है ये इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें वो स्टोरी बताई गई है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। और इसमें फैमिली ड्रामा भी है। इसमें सुपरमैन को ये भी बताया गया है कि जो ये सुपरमैन होने के बावजूद उसे वो कैसे अपनी दैनिक जीवन की जो आम आदमी स्ट्रगल करता है वो स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फैमिली से स्ट्रगल कर रहा है, बच्चों को संभाल रहा है। तो वो सब अच्छा लगता है। लेकिन जब सीरियल में, जब इस एपिसोड में बताया जा रहा तो मैं सोच रहा था कि ये क्या, ये तो शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा है सीरियल। लेकिन धीरे धीरे इस एपिसोड ने भी अपना रंग जमाना शुरू किया। अब इसमें लोइस लेन जो है वो सुपरमैन का इंटरव्यू लेती है और सुपरमैन से पूछती है कि उसे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। और सुपरमैन कहता है कि उसे सारी लैंग्वेजेस आती हैं। I study their languages. How many languages? All of them. मतलब सुपरमैन को हिंदी भी आती है, तो वो इंडिया भी आ सकता है। चलो, अब बात आगे बढ़ती है और तब हमें अब सीरियल बताया जाता है कि जो लुइस लेन है वो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चे होने वाले हैं। और वहीं सुपरमैन को कुछ ब्लैक आकृति दिखती है और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो सडनली सुपरमैन को मॉर्गन्स एज दिखता है जो उसके बच्चों के पास आया हुआ है उनको लेने के लिए। और मॉर्गन्स एज उससे कहता है कि नहीं, मैं इतने छोटे बच्चों को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो तुम्हारे टीनेज बच्चे हैं उनको मैं हानि पहुंचा सकता हूं। और तब हमें पता चलता है कि मॉर्गन एज जो है वो और तब हमें पता चलता है कि मॉर्गन एज ने एक डिवाइस सुपरमैन के माइंड में कनेक्ट करके रखा हुआ है जिसके थ्रू वो उसकी पुरानी मेमोरीज में जा रहा है और उसकी जो खुफिया जानकारी है वो निकाल रहा है। और इस डिवाइस के थ्रू ही मॉर्गन एज को पता चल जाता है कि लोइस लेन सुपरमैन की बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं। और वो अब क्योंकि सोलार फ्लेयर, लास्ट एपिसोड में जब सुपरमैन ने सोलार फ्लेयर निकाल कर जो मशीन थी उसको पावर दी थी जिससे कि बाकी जो लोग क्रिप्टोनियंस बन गए थे वो सही हुए थे, तो इस कारण से सुपरमैन की जो पावर है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और इसका फ़ायदा उठाकर मॉर्गन सेज पहुंच जाता है लॉइस लेन और सुपरमैन के बच्चों के पास और वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी सुपरमैन वहां आ जाता है और वो मॉर्गन सेज से बोलता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और मॉर्गन सेज बोलता है कि तुम्हें सबमिट करना होगा और वो कहता है ठीक है, मैं सबमिट करने को तैयार हूँ। और मॉर्गन सेज उसको एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में सुपरमैन को कुछ भी नहीं पता होता है। और हमें तभी दिखता है मॉर्गन सेज का बेटा जिसके हाथ में होता है क्रिस्टल। वो उस क्रिस्टल को ज़मीन पे मारता है और ज़मीन पे मारते ही एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है। उस पहाड़ में गुफा होती है। उस गुफा के अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक
हॉलोग्राम है जो एक तरह से पावर दे रहा है, जो माइंड को चेंज कर रहा है लोगों का, और सुपरमैन को वहाँ सबमिट करना पड़ता है और वो हॉलोग्राम सुपरमैन को पावर देता है, उसके माइंड को कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ लोइस लेन कॉल करती है जॉन को, जॉन जो कि कैप्टन लूथर है, उसे बताती है कि सुपरमैन हैज़ बीन कन्वर्ट, और अब लगता है यहाँ पर वही सब होने वाला है जो तुम्हारे ग्रह में हुआ था। तो दोस्तों ये तो थी कहानी सुपरमैन के 11th एपिसोड की। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से आने वाले एपिसोड्स की और जानकारी के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।